बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 3.6 से सवाल नंबर 8 हल करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं सवाल नंबर 8 लिखा हुआ है। दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये आपका चैप्टर 3 है। दोस्तों, इस चैप्टर के प्रश्नावली 3.6 से एक सवाल बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। साथियों, ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो साथियों, यहाँ पर आपको पूरे 6 के 6 अंक मिलेंगे। तो जहाँ पर सवाल हो 6 अंक का, तो वहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान से समझना होगा। चलिए दोस्तों, इसे हल करते हैं। तो सवाल में दोस्तों क्या दिया गया होगा, वहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिया होता है कि निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए, अर्थात x और y का मान प्राप्त कीजिए। यानी ये जो समीकरण युग्म हम देख पा रहे हैं, ये समीकरण युग्म जो है ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बटे में संख्या लिखी हुई है। रैखिक समीकरण वो समीकरण होता है जिसमें बटे में कुछ भी नहीं लिखा होता है, जिसके बटे में कोई संख्या ना हो। जैसे यहाँ पर यदि ऐसा होता 7x - 2y = 5, तो ये एक रैखिक समीकरण युग्म हो जाता है। और 8x + 7y = 15, तो ये यहाँ पर रैखिक समीकरण युग्म हो जाता है। लेकिन दोनों के बटे में xy है, तो इसे हमें पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना होगा, उसके बाद इसे हम हल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे हल यानी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया है हमें कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है। यहाँ पर दिया गया है 7x - 2y और बटे में xy बराबर कितना। ऊपर साथियों दो पद लिखे हुए हैं और हमें भाग लगाना है दो पदों में xy से। तो प्रत्येक पद को अलग अलग कर लेते हैं। 7x के बटे xy कर देते हैं और माइनस लगाकर 2y के बटे xy कर देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर 5। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी जब आपका हर समान हो, हर बराबर हो, तो ऊपर वाली संख्या को एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बार इसे लिखेंगे, ये हो जाएगा, और ऊपर 7x - 2y सेम उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y से y, ऊपर क्या बचा 7 बचा और नीचे x, और यहाँ पर -2 और नीचे x बराबर 5। अब दोस्तों यहाँ पर इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, और उसके बाद साथियों एक समीकरण यहाँ पर और दिया गया था, यहाँ पर लिखेंगे तथा 8x + 7y और बटे में xy बराबर 15। चलिए यहाँ पर भी अलग अलग उसी प्रकार कर लेते हैं। 8x बटे xy और प्लस 7y बटे xy बराबर यहाँ पर 15। x से x, y से y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 8 बटे y और प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7 बटे x बराबर 15। दोस्तों इस समीकरण में देख पा रहे हैं यहाँ पर नीचे x से x कैंसिल हो गया था, यहाँ पर y बचा, तो यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर बाय मिस्टेक ऐसा हो गया, यहाँ पर y है नीचे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे। तो ऐसा हम तब कर पाएंगे जब हम यहाँ पर कुछ मान लें। तो यहाँ पर ध्यान से समझते हैं, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, क्योंकि 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 1, उसी प्रकार 2 के साथ लिख सकते हैं 2 × 1। यहाँ पर भी 1 छिपा हुआ है ऊपर, क्योंकि 1 को हर संख्या से हम गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बटे y, यहाँ पर भी 1 बटे y, यहाँ पर 1 बटे x, यहाँ पर भी 1 बटे x। तो यहाँ पर 1 बटे x और 1 बटे y को यदि हम कुछ मान लें, तो हमारा जो समीकरण है वो रैखिक समीकरण युग्म में बदल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे
माना 1/x बराबर हम a मान लेते हैं और 1 यहाँ पर लिखेंगे तथा 1/y बराबर हम मान लेते हैं b। चलिए दोनों समीकरणों में 1/x 1/y के स्थान पर a और b के मान रख देते हैं। तो समीकरण यहाँ पर एक यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 7/y माइनस 2/x बराबर 5। यहाँ पर रख देंगे 7 लिखेंगे, 1/y के स्थान पर क्या लिखेंगे, 1/y के स्थान पर b माइनस 2, 1/x के स्थान पर a बराबर, यहाँ पर ये a है, बराबर 5। अब दोस्तों ये समीकरण देख पा रहे हैं, ये समीकरण जो है ये रैखिक समीकरण के रूप में यहाँ पर है। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 3 मान लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर समीकरण जो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर इसे लिखेंगे 8/y प्लस 7/x बराबर 15। इसे यहाँ पर हम लिखेंगे 8 1/y के स्थान पर हमने क्या माना b प्लस 7 लिखेंगे, 1/x के स्थान पर हमने माना है a बराबर 15। इसे दोस्तों हम समीकरण नंबर 4। तो साथियों समीकरण हमारे पास 3 और 4 जो यहाँ पर हैं ये अब रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे हम 2 विधियों से आसानी से हल कर सकते हैं, या तो हम प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करें या फिर हम विलोपन विधि से इसे हल करें। तो चलिए इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो साथियों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है 7b माइनस 2a इज इक्वल टू 5। ये यहाँ पर दिया गया है समीकरण 3 में देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, हमें किसी एक का मान निकालना होता है। यहाँ पर हम a का मान निकालेंगे या फिर b का। चलिए यहाँ पर हम b का मान निकालते हैं। तो b वाले पद को इस तरफ रोकेंगे, बाकी हम सारा कुछ उस तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7b, इसको उधर भेजेंगे तो ये प्लस का 2a और ये प्लस का 5। हमें b का मान चाहिए, तो b बराबर 7 इधर गुणा में है, इधर क्या करेगा भाग करेगा, यानी उधर जो संख्या है उसके बटे में 7 हो जाएगा। ये दोस्तों b का मान है, इसे हम समीकरण नंबर 5। तो ये हमारा समीकरण नंबर 5 हुआ। तो साथियों हमने समीकरण 3 को यहाँ पर लिया था और समीकरण 3 से हमने b का मान निकाला। अब क्या करेंगे, हम b का मान समीकरण नंबर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। जिस समीकरण से हमने मान निकाला उस समीकरण में मान नहीं रखना है, बल्कि दूसरे समीकरण में। तो दूसरा समीकरण यहाँ पर देख पा रहे हैं 8b प्लस 7a इज इक्वल टू 15 लिखा हुआ है। यहाँ पर हमें b के स्थान पर प्राप्त मान को रख देना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे b का मान समीकरण 4 में रखने पर, b का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए समीकरण यहाँ पर 4 देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार लिख लेते हैं 8b प्लस 7a बराबर 15। यहाँ पर हमें b का मान जो अभी हमने निकाला यहाँ पर रख देते हैं। तो 8 लिखेंगे, उसके बाद में ब्रैकेट बनाएंगे, b के स्थान पर हमें क्या रखना है 2a प्लस 5 और बटे में 7 प्लस 7a बराबर 15। इसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 का गुणा कराते हैं अंदर, तो 8 दूना 16a प्लस 8 पंचे 40 और नीचे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा प्लस 7a यहाँ पर और बराबर कितना 15। तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, एक मान सकते, तिर्यक गुणा करते हैं तो एक का पहाड़ा हम यहाँ पर इसके साथ पढ़ेंगे, दोनों के साथ, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 16a प्लस 40 प्लस यहाँ पर 7 सते 49 हो जाएगा 49a और बटे में 7 1 के 7 बराबर 15।
तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर 49A में हमें जोड़ना है हमें 16A, तो कितना हो जाएगा 65A। और यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर प्लस 40 और बटे में 7 बराबर 15। 7 इधर भाग में है, उधर ये गुणा करेगा 15 के साथ। तो यहाँ पर 65A प्लस 40 बराबर 15 सत्ते 105। 40 को उधर भेज देंगे तो यहाँ पर 65A बराबर 105 माइनस 40, क्योंकि इधर 40 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो 65A बराबर इधर कितना बचेगा, 105 में 40 घटाएंगे तो 65 बचेगा। तो 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 1। तो साथियों A का मान हमें प्राप्त हो चुका है, हमने निकाल लिया है A बराबर 1। अब क्या करते हैं, A का मान हम समीकरण किस में रखेंगे, तो समीकरण 5 में रखेंगे, क्योंकि ये B के बराबर यहाँ पर सारा कुछ है। तो B का मान यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे A का मान समीकरण 5 में रखने पर, चलिए समीकरण 5 यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है, एक बार लिखते हैं। B बराबर 2A प्लस 5 और बटे में क्या है 7। चलिए यहाँ पर हमें मान रख देना है, A के स्थान पर 1 रखना है, 2 लिखेंगे, A के स्थान पर 1 प्लस 5 और नीचे 7। आगे हल करेंगे, 2 1 के 2, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, नीचे 7। 7 से 7 कैंसिल, कितना बचेगा 1। तो B बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमने दोस्तों A और B के मान निकाल लिए हैं। हमें A और B के मान नहीं चाहिए थे, हमें चाहिए X और Y के मान। चलिए A B के हमें मान प्राप्त हो गए हैं। अब हम A और B के मान रख देते हैं और X और Y के मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि X बराबर यहाँ पर हमने क्या माना था, यहाँ पर 1/x बराबर हमने माना था A और 1/y बराबर हमने माना था B। तो यहाँ पर रख देते हैं 1/x बराबर A के स्थान पर A का मान हमने कितना निकाला 1 निकाला और B का मान भी हमने 1 निकाला। तो यहाँ पर A के स्थान पर हम 1 रखेंगे और नीचे 1 मान लेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं बीच में बराबर लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं अंश अंश के बराबर है तो हर वाली संख्या हर के बराबर होगी, क्योंकि ऊपर एक संख्या बराबर है तो नीचे वाली भी बराबर होगी। तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1/y, B का मान रख देंगे 1, नीचे 1 मान सकते हैं। फिर से देख पा रहे हैं ऊपर बराबर है तो नीचे वाली संख्या भी बराबर होगी। तो साथियों यहाँ पर x और y के मान हमें प्राप्त हो चुके हैं। x का मान हमने 1 निकाला और y का मान 1, तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।